हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस का ये आईपीओ का डे टू का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा डे वन में, अप्लाई करिए या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आईपीओ जो है 24 जून ओपन हुआ था कल के दिन, 26 जून क्लोज किया जा रहा है, मतलब कल के दिन क्लोजिंग डेट है। ₹2 का फेस वैल्यू, 380 टू 400 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 37 शेयर्स के लॉट साइज। और ये कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू ऑफर फॉर शेयर का, 852.5 करोड़ का इशू साइज है। 2,13,13,130 शेयर्स का बिड किया, ऑफर किया गया है, और जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू, 452.5 करोड़ का ऑफर फॉर शेयर रखा गया है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 27 जून का। 30 जून रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, और 1 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 37 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट 481 शेयर्स मिलेंगे। स्मॉल एचएनआई फॉर मिनिमम 14 लॉट 518 शेयर्स, मैक्सिमम 67 लॉट 2479 शेयर्स मिलेंगे। और बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2516 शेयर्स मिलेंगे, और मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 96.5%, पोस्ट इशू 81.6% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी एंकर एक्सक्लूड है 20%, बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। एंकर इन्वेस्टर से 255.7 करोड़ का फंड रेज की गई है। अब अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो नो डाउट गाइस, यहाँ पे क्यूआईबी से कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो डे वन में क्यूआईबी से कोई भी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है। 0 सब्सक्राइब है, 0 शेयर्स बिड किया है। अब अगर हम बात करें कंपनी के एचएनआई कैटेगरी का तो 0.05 टाइम सब्सक्राइब है, बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब देखने को मिला है, जिसमें से बिग एचएनआई 0.04 टाइम टू 84,323 शेयर्स का बिड किया 3.3 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 0.07 टाइम का, जो कि 76,257 शेयर्स बिड किया 3 करोड़ का, जो कि देखिए एचएनआई कैटेगरी से एकदम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, रिटेल में भी एकदम ना के बराबर 0.13 टाइम सब्सक्राइब है। 9,86,383 शेयर्स का बिड किया 39.4 करोड़ का। देखिए क्यूआईबी से तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं है, लेकिन एचएनआई रिटेल से बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। टोटल 0.08 टाइम का सब्सक्राइब है। 11,49,553 शेयर्स बिड किया, 45.9 करोड़ का बिड हुआ है। गाइस बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, बहुत एकदम नेग्लिजिबल। मतलब इस आईपीओ में इन्वेस्टर्स उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, ये जो आईपीओ उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। इसका कारण क्या है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जीएमपी की बात करें तो 26 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 6.5% की लिस्टिंग इन मिलने के चांस है, 426 रुपीज पे लिस्टिंग होने के चांसेस है। अब बात करते हैं इस बिजनेस को। 1973 में इनको ऑपरेट किया गया था। एक इंडियन कंपनी है और स्पेशलाइज है किसका, तो इंडस्ट्रियल, मेडिकल और स्पेशलिटी गैसेस के प्रोडक्शन और सप्लाई में। कंपनी जो है एसेंशियल गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलाइन और नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सभी तरह एसेंशियल गैसेस का प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ड्राई आइस, सिंथेटिक एयर, फायर फाइटिंग गैसेस, मेडिकल ऑक्सीजन, लिक्विफाइड एलपीजी, वेल्डिंग मिक्सचर्स, स्पेशलिटी गैसेस, इन सभी का भी ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज को सर्व करने के लिए। सर्विसेज की बात करेंगे तो इसमें है कंपनी जो है प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफर कर रहा है, जिससे टेक्निकल एक्सपर्टाइज जो है लेवरेज दे रही है डिजाइन, इंस्टॉल, कमीशन को लेकर टोनेज एयर सेपरेशन यूनिट्स को, जो कि टर्नकी बेसिस पर। कंपनी जो है मेडिकल गैस पाइपलाइन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे क्या एक बहुत और हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी जो है सो असिस्ट करती है, जिसमें इंस्टॉलिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनेंस करता है सिस्टम्स का। देखिए यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, एक डिसएडवांटेज है कि कंपनी जो मेडिकल गैस पाइपलाइन वगैरह जो प्रोवाइड करता है ना, ये थर्ड पार्टी वेंडर से सोर्स किया जाता है। मतलब कंपनी खुद प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि थर्ड पार्टी वेंडर से सोर्स किया जाता है। ये इसके लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है, इसका रेपुटेशन इंपैक्ट कर सकता है अगर क्वालिटी इशू होता है तो। एडिशनली कंपनी जो है सो मेडिकल इक्विपमेंट जैसे एनेस्थेशिया वर्क स्टेशन, वेंटिलेटर्स, स्पायरोमीटर्स, स्टेलाइजर्स, बेड साइड मॉनिटर्स, लंग डिफ्यूजन टेस्टिंग मशीन्स का भी जो है सो सप्लाई करती है, जो मैंने भी बताया कि ये जो सप्लाई करता है इन प्रोडक्ट्स का, मेडिकल प्रोडक्ट्स का। और अलग अलग कस्टमर्स खासकर क्लासीफाई किया गया 3 कैटेगरीज में। बल्क कस्टमर की बात करें तो लिक्विफाइड गैसेस सप्लाई के साथ सप्लाई करता है क्रायोजेनिक टैंकर्स के थ्रू। पैकेज कस्टमर्स जो कि कंप्रेस्ड गैसेस जो है सिलेंडर्स में रिसीव करता है। ऑन साइट कस्टमर्स जो कि ऑन साइट गैस सप्लाई और ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज के साथ प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्री जो सर्व कर रहा है इसमें अगर देखा तो स्टील है, फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, एविएशन, स्पेस, पेट्रोकेमिकल्स और डिफेंस, इन सभी इंडस्ट्रीज में कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है।
अब अगर हम बात करें ऑपरेशन और वर्कफोर्स का, कस्टमर बेस की बात करें तो 25 फिजिकल में 1829 कस्टमर्स को प्रोडक्ट सप्लाई कर चुका है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 4 सिर्फ वेस्ट बंगाल में है, इसका 8 टोटल फैसिलिटी है लेकिन 4 वेस्ट बंगाल में, और ये वेस्ट बंगाल में है, इसका मतलब कि कंपनी इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। किसी भी फैसिलिटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो इस वजह से कंपनी का इम्पैक्ट कर सकता है फिनेंशियल पोजीशन ऑपरेशन को। और आंध्र प्रदेश में 2 है, तेलंगाना में 1 और छत्तीसगढ़ में 1 है। एम्प्लॉई अगर बात करें तो 281 परमानेंट और 85 कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम कर रहे हैं। देखिए कंपनी जो इंडस्ट्रियल गैसेस का जो है सो मैन्युफैक्चर सप्लाई कर रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है कस्टमर्स के साथ। लेकिन कंपनी जो है ना अगर देखा तो वर्चुअल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन जो है सो कंपनी एंजॉय कर रहा है। रीजन क्या है? इंडियन मैन्युफैक्चरर है इंडस्ट्रियल गैसेस का। और लेकिन गाइज अगर हम बात करेंगे फिनेंशियल का तो 23 में एसेट्स था 551.3 करोड़ का और अभी है 25 में 846 करोड़ का, लगातार इंक्रीज किया है। नेट वर्थ 203 करोड़ का था, अभी 333.6 करोड़ का। रिजर्व 356.5 करोड़ का, रिसेंट में 467 करोड़ का। डेट इस बार 245 करोड़ का, जो कि डेट कंपनी पर थोड़ा देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू एबिटेडा प्रॉफिट की बात करें तो 23 में 223.7 करोड़ का रेवेन्यू, 33.6 करोड़ का एबिटेडा, 28 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 290 करोड़ का रेवेन्यू, 61.5 करोड़ का एबिटेडा, 45.3 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 348.54 करोड़ का रेवेन्यू, 109.7 करोड़ का एबिटेडा, 83.3 करोड़ का प्रॉफिट। देखिए कंपनी का फिनेंशियल नो डाउट अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, टॉप एंड बॉटम लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रही है। ROE 16.9%, ROC 13.7%, debt to equity 0.3 टाइम, RONW 25%, PAT मार्जिन 23.9%, EBITDA मार्जिन 35%, प्राइस टू बुक वैल्यू 21 टाइम, PE रेशियो 63 टाइम। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो लोन उसका पेमेंट करना चाहता है, एक और नया फैसिलिटी का सेटअप करना चाह रही है उलुबेरिया 2 प्लांट में, जो कि 220 टन पर डे के कैपेसिटी के साथ, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आई है। देखिए एक्सपेंशन प्लान भी लेकर आया, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सब्सक्रिप्शन इतना ज्यादा एकदम बिल्कुल भी सब्सक्राइब नेग्लिजिबल होने का, इतना बहुत लो सब्सक्राइब होने का रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसके प्राइस बैंड, जो कि बहुत एग्रेसिव प्राइस रखी गई है, और ये प्राइस बैंड ही इसका बहुत बड़ा मतलब कि एक बैरियर बन रहा है इसके सब्सक्रिप्शन नहीं होने का। और अगर हम बात करें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करना चाहते हैं तो ये आईपीओ ठीक है गाइस, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने सोचते हैं गाइस तो ये आईपीओ रिस्क हो सकता है, क्योंकि प्राइस बैंड ही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, एक बैरियर बन रहा है। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा ना अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।